एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शिवरात्रि के दिन का और सुबह सुबह का टाइम है और आज है शिवरात्रि। तो सुबह मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, जैसा कि मेरा जो डेली का रूटीन है सुबह 5:30 बजे उठना, 5 या 5:30 तक में मैं उठ करके अपना जो भी काम रहता है उसमें मैं लग जाती हूँ। और त्यौहार का दिन, जब भी कोई त्यौहार रहता है ना, तो लगता है जल्दी जल्दी से उठ करके सारे काम निपटा लिए जाएं, समय पर सारे काम हो जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है ना, टाइम से सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ 5:30 बजे मैं उठी थी, लेकिन ना थोड़ा सा मैं बच्चों को उठाने में लग गई थी और बैठ गई थी, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया और बज गया था 6। तो उजाला भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और 6 बजे तक तो काफ़ी ज़्यादा उजाला होने लगा है। और हस्बैंड चले गए थे वॉक पे और आज मैं नहीं गई थी। मम्मी की जैसे तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से मैं बहुत कम इस टाइम पे जा पाती हूँ। किस दिन जाती हूँ, किस दिन नहीं जाती, क्योंकि जब मैं चली जाती हूँ, दोनों लोग जब हम लोग वॉक पे जाते हैं ना, तो थोड़ा सा घर में टेंशन रहती है, मतलब ऐसे लगता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। और बस यहाँ पर उठ करके अपना मुँह हाथ धुल करके लगूँगी अपने घर के कामों में, जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाऊँगी। और सुबह मुँह हाथ धुल करके मैं सीधा आ गई थी किचन में पानी पीने के लिए। तो गर्म पानी मैं ले लूँगी बैठ करके आराम से लगभग 5 मिनट तक, और इसके बाद फिर सारे काम होंगे साफ़ सफाई के, झाड़ू पोछा। सबसे मेन तो यही काम है, झाड़ू पोछा ही करना, क्योंकि मतलब पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला काम होता है वो यही होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम। और बच्चों को मैं उठाई थी पढ़ने के लिए, लेकिन आज क्या है ना, उनकी छुट्टी है, तो उठे तो थे बच्चे, लेकिन बोल रहे थे मम्मा थोड़ा सा सोने दीजिए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो कोई भी दिन हो, जैसे छुट्टी का दिन भी रहता है तो भी मैं बच्चों को उठा देती हूँ पढ़ने के लिए। तो यही है कि जैसे जब छुट्टी होती है ना, उस टाइम पे थोड़ा लेट से बच्चे उठ करके फिर पढ़ते हैं, और बाकी दिन तो सुबह 5:30 बजे ही उठ जाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। सबसे पहले मैंने अपना पानी लिया, उसके बाद पूरे घर में मैं एक बार झाड़ू मार लेती हूँ, और झाड़ू मारने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए। तो किचन तो मैं रात में ही साफ़ करके सोती हूँ हमेशा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि रात में मैं किचन गंदा छोड़ूँ, हमेशा ही साफ़ करके किचन को फिर सोती हूँ। तो कल भी मैंने किचन साफ़ करके ही, मतलब जैसे मैं हमेशा करती हूँ वैसे ही था। तो सुबह ना मुझे लगा कि थोड़ा मैं अच्छे से साफ़ करूँ। जैसे डेली क्या होता है कि हम नॉर्मली पानी से साफ़ करते हैं, गीला कपड़ा करके, और फिर किचन को क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने किया था, लेकिन मुझे ना थोड़ा ये गंदा लग रहा था। कई दिनों से मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया था किचन, क्योंकि अभी जो है ना, मैं दूसरे कामों में बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा अच्छे से घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने सोचा अभी सुबह थोड़ा सा टाइम है, बहुत ज़्यादा मतलब अभी ज़्यादा काम तो था नहीं, बस यही थोड़ा सा काम बचा था। तो फिर मैंने सोचा मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा ना विम लगा करके अच्छे से घिस करके साफ़ कर दूँगी, तो जो भी चिपचिपापन रहता है ना, ऑयल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं प्लेटफॉर्म में, और ये बैक साइड में जो टाइल्स लगी है, तो ये थोड़ा चिपचिपा सा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फटाफट से 10 मिनट लगेंगे किचन को साफ़ करने में। तो यहाँ मैंने विम से पहले तो पूरा ये प्लेटफॉर्म और गैस चूल्हा को भी घिस दिया है, और साथ ही पीछे की जो टाइल्स लगी है इसको भी मैंने घिस दिया था। और फिर गीले कपड़े से, जो किचन का मेरा कपड़ा होता है, उसको मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ करके फिर किचन की सफाई कर ली है। तो यहाँ पे जल्दी से किचन साफ़ हो गया है, और बाकी काम तो अब चल ही रहा है। अब कर लेते हैं बाहर की सफाई। और बाहर में सीढ़ी का और दोनों बालकनी धुलना, ये तो डेली का ही काम है। तो डेली इस टाइम पे ना और भी ज़्यादा गंदगी हो रही है, क्योंकि ना इस टाइम पे हवाएं चलती हैं, और हवाओं के साथ साथ धूल, डस्ट, मिट्टी, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आ जाती है घर के अंदर भी, और बाहर का एरिया तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है। और साथ ही साथ जैसे आसपास में जो भी पेड़ पौधे हैं ना, तो उनके पत्ते भी यहीं पे आ जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा सफाई का काम जो है ना बढ़ जाता है, और पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पेड़ के पत्ते उड़ कर के आते हैं। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ये बाहर का जो काम है ना, वो बढ़ जाता है। कभी कभी मैं शाम को भी एक बार झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और यहाँ पे एक पेड़ है ना, इसका
मुनगा का, तो उसी का जो पत्ता है ना और उसके जो फूल है उसमें बहुत सारे आए हुए हैं, तो वो सारा उड़ करके आ जाता है। तो चलिए फटाफट से अभी मैंने जो है बालकनी की सफाई कर ली है और झाड़ू मैंने पहले ही मार लिया था, जल्दी से मार लेते हैं पोछा। फटाफट ये काम भी हो चुका है मेरा और इसके बाद फिर मुझे नाश्ता तैयार करना था। तो सुबह सुबह जब मैं उठी थी ना, तो मेरी तबीयत मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रही थी, बहुत थोड़ा थोड़ा मुझे चेंज लग रहा था जब मैं सो कर के उठी थी। और मुझे पता नहीं था कि अभी जो आने वाला टाइम है, अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ना वैसे वैसे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो यहाँ मैंने फटाफट से पूरे घर के जैसे काम कर लिया था। इसके बाद फिर मैं आई नाश्ता बनाने के लिए और नहाना धोना मेरा हो गया था। काम करने के बाद फिर मैं किचन में आई हूँ और जब मैं किचन में आई ना इस टाइम पे, तब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस लगने लगा। तो मुझे समझ में आ गया था कि आज पक्का मेरी जो तबीयत है ना वो ख़राब होने वाली है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना कोई भी काम करने वाला है नहीं। बच्चे मेरे छोटे हैं, सासू माँ की तबीयत वैसे भी ख़राब है और हस्बैंड जो है वो ऑफिस में ही बिज़ी रहते हैं। तो मुझे टेंशन होती है घर के कामों की। मुझे लगता है ना कि मैं जो भी है जैसे जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लूँ, और ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो मेरी वजह से कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर पता चले कि घर में खाना बनाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाए। तो यहाँ मैंने जल्दी से कद्दू कट कर लिया है और ये हरा कद्दू है और ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। उसने मंगाया हुआ था बोल करके कि पापा मुझे ना हरे कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी खानी है साथ में। तो हरे कद्दू के साथ में पूड़ी पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है, पूड़ी तो इसके साथ में ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने कद्दू को धो लिया है पहले अच्छे से और उसका छिलका मैंने नहीं हटाया है। इसका छिलका अच्छा लगता है सब्ज़ी के साथ में जब हम बनाते हैं। तो पहले मैंने उसको धो लिया है, फिर बारीक काट लिया है। उसके बीच में जो बीज रहता है ना, बीज को मैंने हटा दिया। उसके जो दाने रहते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है दाना, लेकिन उसको मैंने हटा दिया है। फिर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और कद्दू की सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे हम लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें मसाले का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। बस मैंने लहसुन, हरी मिर्च और प्याज से तड़का लगाया है। थोड़ा सा मेथी दाना से मैंने इसमें तड़का लगाया है। वैसे तो सारी सब्जियों में मैं मेथी दाना ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन कद्दू की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ उसमें ज़रूर डालती हूँ मेथी दाना का तड़का और थोड़ा सा जीरा और बहुत थोड़ा सा हींग। और फिर ये सारी चीज़ें जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी तो फिर इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने मसाला डाल दिया है, जो कि मसाला मैं घर पे बना के रखी हूँ। इसमें धनिया है और सारी चीज़ें गरम मसाले सारे मिक्स हो रखे हैं, तो वही मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और बस यहाँ पे कद्दू काट करके डाल दिया है। और इसको बिना ढके पकाएंगे तो ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी निकलता है ना, तो इसको बिना ढके हुए पकाएंगे तो इसकी जो सब्ज़ी है वो अच्छी बनती है। और इसमें नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर कद्दू की जो सब्ज़ी है ना वो बन गई थी। और जब तक सभी लोग उठ गए थे, मतलब बच्चे तो पहले ही उठ गए थे, सबका ब्रश वगैरह हो गया था, तो बस यहाँ पर मेरा जो नाश्ता है वो भी बन गया था। तो कद्दू की सब्ज़ी के साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ तैयार हो रखी हैं। और यहाँ पे मेरे किचन में आपको एक नई चीज़ दिख रही होगी, आप लोग देख बताइएगा। हो सकता है आपको ना समझ में आए तो मैं बता देती हूँ। तो ये जिसमें मैंने आटा गूँथा है ना, जो परात है, और ये पीतल का है। ये मैंने हाल ही में मंगाया हुआ है और आज शिवरात्रि है, तो आज ही मैंने इसका यूज़ किया है। मतलब आज पहला दिन है और मैं ना ठीक से दिखाना भूल गई, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। आप लोग देख करके बताइएगा कि ये कैसा है। वैसे बहुत ही प्यारा सा है ये। तो आज ही मैंने इसको निकाला हुआ है और जल्दी जल्दी में ना मैं दिखाना भूल गई, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था जल्दी से मेरा काम हो जाए और मुझे याद ही नहीं आया कि मैं उसको अच्छे से दिखाऊं। तो देखिए यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बन गई थी और जिसका डर था वही हुआ। इसके बाद जैसे चाय नाश्ता वगैरह हो गया था ना, तो मैं लेट गई थी क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी और लेटे लेटे बज गए थे 2। जब 2 बज गया ना तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था और मैं लेटी रह गई। मुझे लगा शायद थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तरफ सासू माँ की तबीयत ख़राब, एक तरफ मेरी तबीयत ख़राब, तो दोनों लोग लेटे हुए थे और मुझे लग रहा था शायद फ़ीवर ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ।
और जब दोपहर के 2 बज गए ना, तो जब मुझे लगा कि अब बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है, तो मेरे पास रखी हुई थी टैबलेट, जो कि जैसे बच्चों के लिए मैं रखती हूँ ना घर पे, तो वो टैबलेट रखी हुई थी। तो हस्बैंड जब ऑफिस से आए दोपहर में, तो उन्होंने बोला कि टैबलेट खा लो तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। और मुझे भी लगा कि घर में भी बहुत सारा अभी काम पड़ा हुआ था, तो मुझे भी लगा कि मैं दवाई खा लेती हूँ तो आराम मिलेगा, तो फिर मैं अपने घर की काम कर पाऊँगी। नहीं तो सारी चीज़ें ऐसे ही फैली पड़ी थी, नाश्ते के जो भी बर्तन थे, किचन मेरा गंदा पड़ा था। और मैं ना जल्दी से दवाइयाँ नहीं लेती हूँ, किसी भी चीज़ की हो, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं जल्दी दवाई नहीं लेती हूँ। मुझे ना दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ठीक हो जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे फ़ीवर हो रखा था, तो फिर मुझे दवाई लेना पड़ा। और दवाई लेने के बाद फिर मैंने रेस्ट किया, 1-2 घंटे आराम किया, तब तक मुझे आराम हो गया था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो बस उठने के बाद फिर मैं शाम को ना जब उठी तो चाय बनाई, और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी जल्दी जल्दी से रात का खाना बनाने में। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा सेवइयाँ बना रही थी, मीठा खाने का मन हो रहा था सभी का। तो ये सेवइयाँ मुझे सुबह के टाइम पे ही बनाना था, लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं बना पाई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं शाम को बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने सेवइयाँ जो है देसी घी में भून लिया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद उसको रख दिया है पकने के लिए। तो मैं इसको पानी में पका लूँगी। जब ये पक जाएगा तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, 5-10 मिनट के लिए। फिर इसमें गर्म दूध ऐड कर देंगे, और साथ ही मैंने इसमें चीनी भी डाल दिया था, और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो मैंने डाल दिया था। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने इसको ना पकने के लिए रख दिया था इंडक्शन में। और इधर साइड में मैंने पालक कट करी थी, पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी, और पालक की सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पर आलू और पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और साथ में सेवइयाँ बनाई थी मैंने। तो ये तो था रात का कुछ, ये जो टाइम था इस तरीके का था मेरा। लेकिन वही होता है ना, जब तबीयत ख़राब होती है तो एक दिन के लिए नहीं होती, वो कुछ दिनों तक चलता रहता है। और इसी के बाद से फिर मेरी भी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, और इसी चक्कर में मेरे जो वीडियो है वो नहीं आ पाए, और सासू माँ की तबीयत इसी के अगले दिन से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो इसके बाद यही सारा जो है चल रहा था, और सारी चीज़ें ना मतलब पूरा जो रूटीन था वो बिगड़ गया था। सब कुछ इधर उधर सारे काम किसी तरीके से जो है दिन ऐसे ही कट रहा था। तो बस ये था शिवरात्रि के दिन का वीडियो। सुबह से रात तक का कुछ इसी तरीके से हाल था। और वही है ना, त्यौहार का दिन था, लेकिन पूरा दिन जो है अच्छा नहीं गया, ख़राब ही गया। लेकिन होता है कभी कभी ऐसा, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। त्यौहार का दिन था, लेकिन लग नहीं रहा था त्यौहार है, क्योंकि किसी की अगर तबीयत ख़राब हो जाए ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात हो गई है, और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ।